वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रेलवे की प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 43। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सार्वत्रिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो जो विश्व का सार्वत्रिक ऊर्जा सक्षम देश है वो कौन सा है? तो वो है आइसलैंड का शहर है। आइसलैंड का कौन सा शहर है? तो वो है आइसलैंड का शहर रेकजाविक शहर है। जो आइसलैंड का रेकजाविक शहर है, इसकी जो ऊर्जा की जरूरत है, जैसे ये ठंडा शहर है तो इसकी ऊर्जा की जरूरत क्या क्या होंगी? तो इसकी जरूरत होती है हीटिंग। हीटिंग के अलावा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर, ये ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा करता है? तो ये ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है नवीकरणीय स्रोत से। ठीक है, जो ऊर्जा के कौन से स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं, नवीकरणीय स्रोत पर निर्भर करता है। तो नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो इसके पास जो नवीकरणीय स्रोत है वो कौन सा है? विद्युत के लिए किसका उपयोग करता है? जल विद्युत का। जल विद्युत क्या होता है हमारा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और तापन के लिए किसका उपयोग करता है, मतलब हीटिंग के लिए? वो करता है जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये 100% कैसी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है? 100% नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। हीटिंग के लिए काहे का उपयोग कर लिया? जियोथर्मल का। ठीक है, जियोथर्मल का। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए काहे का उपयोग कर लिया? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। ठीक है, और जो वाहन है इसके लिए किसका उपयोग करता है? परिवहन के लिए तो ये टिकाऊ परिवहन का उपयोग करता है। टिकाऊ परिवहन से क्या मतलब हो गया? जैसे साइकिल हो गया और जिससे प्रदूषण नहीं होता, जिसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं किया जाता है, उन चीजों का उपयोग करते हैं परिवहन के लिए। इसलिए विश्व का सार्वत्रिक ऊर्जा सक्षम शहर है कौन सा? रेकजाविक, जो कि कहाँ का है? आइसलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जो बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है, हमें बताना है। तो ये स्थित है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया के मध्य जावा में। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के मध्य जावा में स्थित है ये बौद्ध मंदिर। और ये 9वीं शताब्दी का एक महायान बौद्ध मंदिर है। 9वीं शताब्दी का। ठीक है, कब का है? 9वीं शताब्दी का। कौन सा? 9वीं शताब्दी का महायान बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने चबूतरे हैं? तो इसमें 9 चबूतरे हैं। 9 चबूतरे हैं। इन 9 चबूतरों में से 6 वर्गाकार है और 3 गोलाकार गोलाकार है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। तो वो कब किया गया था? तो उसको किया था 1991 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया के जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? मतलब ये किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है हमें बताना है। तो जो धोलावीरा ये सिंधु घाटी सभ्यता की समय अवधि से जुड़ा हुआ है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ये प्राचीन सभ्यता में से एक है। जो सबसे प्राचीन सभ्यता है ना उनमें से एक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कहाँ पे बसती है? तो ये सिंधु नदी के किनारे पर थी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारों पर। यदि आज का देखा जाए तो आज कहाँ पर स्थित है ये? तो ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में। पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत में स्थित है वर्तमान में। और इसके समय की जितनी भी साइट थी या सभ्यताएं थी, तो इनके समय की सभ्यताएं कौन सी थी? तो एक हो गया मोहनजोदाड़ो।
ये हो गया मोहनजोदाड़ो। इसके अलावा क्या थी, हड़प्पा, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या हो गया, कालीबंगन, कालीबंगन थी, और धोलावीरा थी। ठीक है, इसके अलावा राखीगढ़ थी, राखीगढ़। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, धोलावीरा। तो जो धोलावीरा है, ये प्रेजेंट में कहाँ स्थित थी, ये प्रेजेंट के गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की थी धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि नौवें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का एक राज्य है, और इसको 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला। ये सेवन सिस्टर में से एक राज्य है, और ये सेवन सिस्टर में से सबसे बड़ा राज्य है, सेवन सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और ये तिब्बत के साथ में लंबी सीमा साझा करता है, तिब्बत के साथ में लंबी सीमा साझा करता है, लंबी सीमा। इसकी राजधानी ईटानगर है, इसकी राजधानी होगी ईटानगर। और इसके 2016 से इसके सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है, तो है पेमा खांडू है, इसके चीफ मिनिस्टर है, पेमा खांडू। और जिसके नाइन्थ चीफ मिनिस्टर थे, नाइन्थ, तो नाइन्थ चीफ मिनिस्टर कौन थे इसके, तो इसके थे कालिगो फुले, कालिगो फुल थे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल या लिक्विड कागज क्या होता है। ठीक है, तरल कागज या लिक्विड कागज क्या होता है। तो जो तरल कागज या लिक्विड कागज होता है, ये सफेद रंग का, सफेद रंग या कागज के रंग का, कागज के रंग का एक रंग का तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ है, जो कि जल्दी सूख जाता है, शीघ्र सूख जाता है। ठीक है, जल्दी सूख जाता है, जाता है। और जो प्रिंटिंग ये जो हम हाथ से लिखते हैं, हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग या हैंड राइटिंग में यदि कोई गलती हो जाती है, तो इसके ऊपर लगाकर उसको छिपाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, छिपाने के लिए और सुधारने के लिए। ठीक है, छिपाने के लिए तो छिपा देंगे, उसके ऊपर चला देंगे, और उसके बाद उसका सुधार कर देंगे, तो सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है लिक्विड पेपर या तरल कागज, तरल कागज। जैसे हम मान सकते हैं कि जो हमारा व्हाइटनर होता है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसी प्रकार से इसका उपयोग भी करते हैं, तरल कागज या लिक्विड कागज का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कि शीघ्र सीखने वाला कागज के रंग का एक तरल पदार्थ होता है, जिसे मुद्रित सामग्री, मतलब जो प्रिंटिंग की हुई है सामग्री की सही करने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में स्थित है। तो जो गोल्डन रॉक पगोड़ा है, उसको और क्या बोलते हैं, इसको क्वाइटियो पगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाइटियो पगोड़ा भी कहा जाता है इसको, क्वाइटियो पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। यहाँ एक सोने की परत वाली चट्टान है, सोने की परत वाली चट्टान है। ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं सोने की परत वाली चट्टान है, जो कि चोटी पर टिकी हुई है, ये कैसे चोटी पर टिकी हुई है, और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है, तो स्थित है म्यांमार में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत या हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व विरासत और हेरिटेज दिवस है, वो क्यों मनाया जाता है, तो दुनिया भर में जो सांस्कृतिक और जो और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए
इसमें जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबगर स्केल क्या है? तो जो एबगर स्केल है एक त्वरित परीक्षण है। ठीक है, त्वरित परीक्षण होता है। ये नवजात शिशु के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है इससे जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 1 से 5 मिनट के बीच में यह परीक्षण को किया जाता है। इसमें जो नवजात शिशु होते हैं उसके स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। तो इनमें किन किन चीजों का परीक्षण किया जाता है? तो इसमें स्किन कलर का मतलब अपीयरेंस का, और पल्स का। पल्स के साथ क्या है? ग्रीमेंस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी, जो मसल से एक्टिविटी और टोन होता है उसका परीक्षण किया जाता है। और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन का परीक्षण किया जाता है और उसके स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। किसका? नवजात शिशु का। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। एक नवजात शिशु के भौतिक स्थिति निश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, भौतिक स्थिति को निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना क्या है? ठीक है, तो जो काला सोना है, तो काला सोना हम किसको बोलते हैं? तो काला सोना हम बोलते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम कुछ इस टाइप से काला दिखता है। ठीक है, और ये काला सोना होता है। तो काला सोना क्यों बोला जाता है? तो जो पेट्रोलियम का व्यापारिक महत्व बहुत है, व्यापारिक महत्व बहुत है इसका, इसका व्यापार बहुत होता है, ये बहुत ही आवश्यक है। ये एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है, एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है। एनर्जी के साथ ही किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो कई इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, उद्योग में उपयोग किया जाता है, और इसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनका भी उपयोग उद्योग में होता है। तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या निकलते हैं? तो इसमें से निकलता है पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, इसके बाद में पेट्रोलियम जेली हो गया। इसमें बहुत सारे ऐसे अन्य पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो काला सोना बोलते हैं। तो काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। और ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग करते हैं, जैसे प्लांट्स में भी उपयोग करते हैं इसका, परिवहन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा के नाम पर रखा गया? तो जो रोमन देवता के राजा के नाम पर रखा गया, तो नाम रखा गया बृहस्पति का। बृहस्पति का, जो बृहस्पति है रोमन देवता के राजा बृहस्पति के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, जुपिटर यानी बृहस्पति।